सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट हिंदी। माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेंगे निफ्टी को, निफ्टी अभी कहाँ चल रहा है, उसमें फर्दर क्या एनालिसिस हो सकता है, पहले वो देखेंगे, फिर मंडे के लिए इंट्राडे प्लानिंग करेंगे। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट चार्ट मैंने खोल रखा है इन डेली टाइम फ्रेम। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो, लास्ट वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। फिर आपको ये भी बताया था कि कभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न में स्मॉलर फॉल नहीं आता, बड़ा मूव आता है। और मैंने आपको टारगेट भी दे दिया था कि 18,000 लेवल एक टारगेट हो सकता है, और अगर मार्केट और नीचे आता है तो 17,750 के आसपास या 17,700 के आसपास एक सेकंड टारगेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव यहाँ पे हो चुका है, दैट इज 17,750 के आसपास मार्केट आ चुका है। तो जो जो टारगेट था अचीव हो चुका है। ठीक है, अब निफ्टी का अगर ध्यान से यहाँ पे चार्ट ऑब्जर्व करें, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं निफ्टी के पास एक सपोर्ट लेवल था, जब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। निफ्टी के पास कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट उसको ब्रेक कर चुका है। राइट, निफ्टी इज काइंड ऑफ मोर बियरिश। अगर हम बैंक निफ्टी से कंपेयर करें, निफ्टी ज्यादा बियरिश है, तो इसमें वीकनेस ज्यादा देखने को मिलेगा। अब फर्दर प्लानिंग क्या हुआ, थोड़ा वीकली प्लानिंग कर लेते हैं। इस पूरे वीक में क्या हो सकता है, देखो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, डेट वाज 18,000 लेवल, जो मार्केट इसको बार बार सस्टेन करके ऊपर गया था। फिर 18,800 या 890 का समथिंग हाई बना के मार्केट नीचे आया था। अब जस्ट बिकॉज इसको ब्रेक कर चुका है ना, अब ये लेवल ऐसा रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। अब मार्केट को वापस 18,000 ब्रेक करने में थोड़ा बहुत झमेला तो होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। तो अब फर्दर प्लानिंग क्या हो सकता है, देखो। हमने अगर देखा डेली टाइम फ्रेम, ध्यान से देखना, डेली टाइम फ्रेम कोई भी कैंडल इस कैंडल के नीचे ब्रेक करता है या क्लोज करने की कोशिश करता है, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट और भी नीचे आ सकता है। कहां तक आ सकता है, नेक्स्ट इसके पास टारगेट हो जाएगा 17,500 या 550 के आसपास। नेक्स्ट टारगेट ये होगा, अगर वो मार्केट और नीचे आएगा। अब मुझे तो लगता नहीं कि मार्केट ज्यादा करेक्शन करेगा, क्योंकि जो न्यूज के लिए आप सोच रहे हो कि कोविड की वजह से ऐसा आ रहा है, अब देखो, एक चीज बता देता हूँ, कोविड नया कुछ है नहीं, मार्केट ऑलरेडी उस चीज को देख चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी उसमें स्टेप ले चुका है, और कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्टेप और भी लिया जाएगा। क्या हो सकता है, नॉर्मली आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद हो सकते हैं, जो स्कूल एंड कॉलेजेस हैं वो बंद हो सकते हैं। उससे कोई बिजनेस में इतना इफेक्ट नहीं आएगा, कि सब बिजनेस अपने आप को मैनेज कर चुका है, और सब बिजनेस ने देख लिया कि कोविड का कैसा सिनेरियो है। अब जितने आईटी सेक्टर कंपनी देखोगे, जितने एक्सवाइजेड और भी कंपनीज है, वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, सब वर्क फ्रॉम होम कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे आर कोविड रेडी। तो इससे मेजर कोई इफेक्ट स्टॉक मार्केट में मुझे तो नहीं लगता आने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। तो अभी तक के लिए नेक्स्ट टारगेट में मार्केट में यही कंसिडर कर रहा हूँ 17,500। अगर हमने देखा 17,500 ब्रेक करके मार्केट फर्दर नीचे आ रहा है, तब कुछ प्रॉब्लमेटिक जोन यहाँ पे क्रिएट होगा, मार्केट फिर अराउंड 17,000 लेवल भी आ सकता है। तो अभी फर्स्ट यही हमारा टारगेट है, अगर इसको ब्रेक करे तब कुछ फर्दर फॉल आ सकता है। राइट। अच्छा, एक और सिनेरियो हो सकता है जो हम नेक्स्ट वीक में फॉलो अप कर सकते हैं, दैट इज अगर यहीं पे एक बड़ा सा ग्रीन कलर कैंडल बन जाए, काइंड ऑफ दिस वन, जैसे रेड कलर कैंडल बना, यहीं पे एक बड़ा सा ग्रीन कलर कैंडल बन जाए, और वो कैंडल 18,000 के ऊपर क्लोजिंग कर दे। इज दिस अ पॉसिबिलिटी, क्या ये हो सकता है? मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक रीजन आपको बताता हूँ क्यों ये हो सकता है। अगर आप एफ आई डी आई चेक करो, जो नॉर्मली हम अपने चैनल में पोस्ट करते हैं, ये हमने स्टूडेंट चैनल में पोस्ट किया है, वहां पे डीआईआई का बाइंग देखो, एफआईआई का सेलिंग देखो। मार्केट का डाउन साइड गया, अगर एफआईआई का सेलिंग कंपैरेटिवली लेस है, जो नॉर्मल सेलिंग करते हैं वो लोग, और डीआईआई ने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग किया है। अब डीआईआई में एक चीज बता देता हूँ, डीआईआई नॉर्मली तभी बाई करता है जब उसको कोई अच्छा लोकेशन मिलता है, अच्छा वैल्यूएशन मिल जाता है स्टॉक्स का, वो तभी बाइंग के लिए जाते हैं, और डीआईआई नॉर्मली स्टॉक्स में ही बाई करते हैं। ठीक है, तो ये गुड साइन है कि डीआईआई यहाँ पे मार्केट को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ चांस कि एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर नेक्स्ट वीक में एक भी डेली कैंडल 18,000 के ऊपर क्लोज करता है, मार्केट यहां से फिर रिबाउंड करके अपसाइड भी जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम फर्दर ये देखेंगे कि अब नेक्स्ट इंट्राडे के लिए हम क्या प्लानिंग करेंगे मंडे के लिए। देखो, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ लेवल आपको दिखाता हूँ। और हाँ, एक और चीज कि लास्ट दिन हमने वीडियो पोस्ट नहीं किया था अबाउट फ्राइडे फ्राइडे के मूवमेंट के लिए, हमने कोई एनालिसिस पोस्ट नहीं किया था। आई वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, बट हमने स्टूडेंट चैनल में दे दिया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने सुबह सुबह ही बता दिया था कि क्या, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर दिया था वाई के हिसाब से कि क्या हो सकता है। प्लस मैंने कहीं ना कहीं चार्ट में पोस्ट भी किया था कि मार्केट नीचे फॉल सकता है, और अच्छा खासा हमने फॉल देखने को मिला, और हर किसी ने प्रॉफिट कमाया। इवन मैंने बैंक निफ्टी में कुछ टारगेट भी दे दिया था कि 41,900, 41,800, 41,700 का टारगेट हो सकता है। बाइंग का मैंने बताया था, अगर बाइंग के लिए बैठना है 42,600 के ऊपर ही बाइंग के लिए बैठेंगे, नहीं तो पूरा दिन हम सेलिंग के लिए ही बैठने वाले।
और कहीं ना कहीं हमारा मार्केट में टारगेट अचीव हो भी गया था। ओके, तो ये तो चलो लाइव मार्केट का था, हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया था ये चीज। तो अगर भी आप हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे नीचे नंबर आपको जो दिख रहा होगा उसमें आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल नेक्स्ट दिन का प्लानिंग क्या होगा, देखो नेक्स्ट दिन का सिंपल प्लानिंग यहाँ पे है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दैट इज 17,915 टू 17,900 लेवल। एक इंपॉर्टेंट लोकेशन का काम करेगा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे एक टाइप ऑफ हमारा टारगेट था 17,750 700 एक टारगेट था, और 17,800 का यहाँ पे लेवल आ चुका है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट लोकेशन किस लिए होगा, बायर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग हुआ है, एग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग हुआ है। अगर नेक्स्ट दिन हमने देखा मंडे के दिन कि अगर मंडे मार्केट इस लेवल के अपसाइड जाता है, दैट इज 50%, पूरे ट्रेंड के 50% के अगर अपसाइड जाता है, तो यहाँ पे जितने भी सेलर थे वो शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर देंगे। अगर इसी ने ये भी ट्रिगर कर दिया कि मार्केट को 18,000 के ऊपर क्लोज करा दिया डे एंड में, तो ये अच्छा साइन होने वाला है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बाइंग, मैं बस प्लानिंग बता रहा हूँ, हम बाइंग कब करेंगे, अगर मार्केट 17,915 920 925 के ऊपर सस्टेन करता है तब यहाँ पे बाइंग, और जब सेलिंग कब करेंगे, इस लेवल के नीचे हमेशा सेलिंग आने वाला है। ओके, चलो अब मैं ये पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। ऑलरेडी आपने देखा निफ्टी में डेली एनालिसिस किया, तो लास्ट तक जरूर बने रहना, बैंक निफ्टी में एनालिसिस में दूंगा, आप वीकली प्लान भी कर सकते हो उस हिसाब से। देखो बहुत सिंपल है, अब मार्केट में कितने टाइप का ओपनिंग होता है हमें अच्छे से पता है। मार्केट में गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज ओपन हो सकता है, राइट। देयर इज अ ह्यूज सिनेरियो, ज्यादा सिनेरियो यही है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप या साइडवेज ओपन होगा। क्या बोला मैंने, थोड़ा सा गैप अप या साइडवेज ओपन होने का सिनेरियो ज्यादा है, गैप डाउन ओपन होने का चांसेस थोड़ा कम है। वाचिंग द एसजीएक्स निफ्टी तो हो क्या सकता है, देखो बहुत सिंपल है, हमें वहां पे नोट रखना है 17,900 लेवल। अभी मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, मैं डेटा वाइज आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे डेटा वाइज अगर ऑप्शन चेन चेक करो, ऑप्शन चेन में एवरीथिंग इज बियरिश, हर जगह हमें यहाँ पे बेरिश सिग्नल ही मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करें, टोटल ओआई जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 17,900, इस लेवल पे देखो 30 लैक्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट। अगर ओआई चेंज का बात करें, इट इज 28 लाख। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर बहुत ह्यूज बैठे हैं। और अगर हम बायर का बात करें, मतलब यहाँ पे अगर सपोर्ट का बात करें, ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, मगर उससे ज्यादा अच्छा सपोर्ट आपका बनेगा 17,800। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज के अंदर, जब तक इस रेंज को प्रॉपर्ली ब्रेक ना करे, 17,800 एंड 17,900, जब तक इस रेंज को प्रॉपर्ली ब्रेक ना करे तब तक मेजर कोई मूव नहीं आने वाला मार्केट में। ठीक है, अगर और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो कहां पे बन रहा है, 18,000 लेवल। देखो 93 लैक्स यहाँ पर है, इंटरडे की बात करें यहाँ पे 80 लैक्स के आसपास मिल रहा है। कहीं ना कहीं बिग प्लेयर ने यहाँ पे अपना मूड बना लिया कि हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठने वाले हैं। तो अगर मार्केट उनको नेगेटिव प्रूफ करता है, उनको गलत प्रूफ करता है, तो मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड रैली भी आ सकता है, ये ध्यान में रखना, राइट। अब जो डेटा में पता चल गया कि 17,900 रेजिस्टेंस लेवल है, तो हमें बस ये ध्यान देना है कि निफ्टी अगर थोड़ा बहुत भी गैप ओपनिंग होता है और धीरे धीरे 17,925 के अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है, ध्यान से देखना इस लेवल को, 17,925 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, देन हम यहाँ पे कॉल बाइंग के लिए बैठ सकते हैं, राइट। कॉल बाइंग के लिए बैठेंगे, यहाँ पे इस तरह कोई पैटर्न देखना, इसको हम एन पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। इस टाइप कोई पैटर्न देखने, अगर पैटर्न बनता है, हम अपसाइड के टारगेट के लिए बैठेंगे, दैट इज 17,950 लेवल, 17,990 लेवल, और फाइनल टारगेट होगा 18,000 लेवल। अगर 18,000 लेवल क्लियर होता है तो इमीडिएट हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 18,025 लेवल। ठीक है, ये टारगेट है अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो। ओके फाइन। अच्छा, अगर ये तो हुआ गैप अप का सीन, अगर हमने देखा कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा तब क्या होगा, ध्यान से देखना क्या हो सकता है। अगर हमने देखा कि मार्केट थोड़ा गैप ओपनिंग हुआ, थोड़ा बहुत बाइंग दिखाया, आपको इसी लेवल को ध्यान में रखना है, 17,900 17,925। अगर यहाँ पे अगर कोई सेल पैटर्न मिलता है, कोई सेलिंग कैंडल मिलता है रेड कलर का, हम यहाँ पे वापस सेलिंग के लिए बैठेंगे, क्योंकि हमने देखा डेटा वाइज पे यहाँ पे अच्छे खासे सेलर बैठे हुए हैं। जब तक वो एग्जिट नहीं करते, मार्केट में सेलिंग बाइंग नहीं आने वाला। ओके, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठेंगे। अगर सेलिंग के लिए यहाँ पे बैठते हैं एग्जैक्ट इस लोकेशन, हमारा एसएल कहीं ना कहीं हो सकता है 18,000 लेवल के आसपास, या 17,975 के आसपास आप एसएल बैठा सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे गिरता है, दिस विल बी एसएल, और नीचे की तरफ टारगेट क्या होगा, 17,850 विल बी माई फर्स्ट टारगेट, 17,800 विल बी आवर सेकंड टारगेट। अगर वो भी ब्रेक होता है, 17,750 एंड 17,700 विल बी आवर फर्दर टारगेट इन द डाउन साइड डायरेक्शन। ये वो हल्का गैप अप का सीन। अगर हमने देखा कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है, सोच समझ कर ट्रेड लेना। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे यहाँ पे। अगर मार्केट नॉर्मल ओपन होता है 10-20 पॉइंट गैप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग, हम फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे, उसका हाई उसका लो ब्रेक करने का वेट करेंगे। जैसे हमने देखा उसका लो ब्रेक हो रहा है, मार्केट उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, हम यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप कॉल सेल कर सकते हो। मैंने क्या बोला,
आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो या कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो या शॉर्ट सेल कर सकते हो अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपको टारगेट मैंने बता दिया 17,750 एक टारगेट होगा, 17,700 टारगेट होगा और लास्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है 17,675। उससे ज्यादा टारगेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मार्केट उससे नीचे जा सकता है बट मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे कर लूंगा अगर मार्केट में फ्रेश सेलिंग आए तो। अगर हमने देखा कि यहाँ पे 15 मिनट कैंडल अपसाइड ब्रेक कर रहा है, क्या हम बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, अभी नहीं। एग्जैक्टली होगा क्या, बाइंग कन्वर्ट करोगे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा फिर यहाँ से रिजेक्शन देगा। तो अपार्ट फ्रॉम मेरा एसएल यहाँ पे टारगेट बहुत छोटा है, ठीक है। बेटर टू अवॉइड, मैं बाइंग तभी करूंगा जब तक 17,925 के ऊपर मार्केट नहीं जाता, तब तक बाइंग के लिए मैं नहीं बैठने वाला। तब तक ओनली सेलिंग का पैटर्न देखूंगा इस लोकेशन में। ओके, आई होप समझ आए आपको। गैप डाउन ओपनिंग का सीन बता देता हूं। अगर इन एनी केस गैप डाउन ओपन होता है, आपको बस सेम सिनेरियो देखना है। 15 मिनट का कैंडल ख्याल करना है। 15 मिनट का कैंडल अगर ब्रेक करता है लो, तब हम सेलिंग के लिए बैठेंगे। अगर हाई ब्रेक करता है, मैं तभी बाइंग के लिए नहीं बैठूंगा। बाइंग में इसी लेवल के ऊपर ही जाने वाला हूं, दिस कीप इन माइंड। अगर आपको कोई पैटर्न मिलता, अगर आप स्कैल्पर इन द सेंस छोटा छोटा मूव कैप्चर करते हो ह्यूज क्वांटिटी से, तो थोड़ा थोड़ा कुछ पैटर्न लेके आप ट्रेड कर सकते हो बट क्विक एंट्री एग्जिट होना चाहिए। बहुत रिस्की टाइप ऑफ ट्रेड होता है स्कैल्पिंग, तो ध्यान से ट्रेड करना। राइट, अब थोड़ा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखें, बहुत अच्छे जगह पे बैंक निफ्टी आके खड़ा हो गया। राइट, यहाँ भी कहीं ना कहीं हमने टारगेट सेट कर लिया था कि 42,000 हमारा एक टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 41,600 टारगेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपना टारगेट अचीव कर चुका है। और ध्यान से देखो, जैसे निफ्टी इस लेवल के नीचे आ गया था, बैंक निफ्टी यहीं पे खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम एक और क्या आ रहा है, जैसे निफ्टी में एक की इंपॉर्टेंट लेवल था, दैट इज 18,000 लेवल, बहुत क्लोज था। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट फिल बी फुल बुलिश, पर यहाँ पे वो लेवल बहुत ही दूर है। यहाँ पे लेवल आ रहा है हमारा 43,000 के आसपास, 43,000 के आसपास। कहीं ना कहीं यहाँ पे 1,400 या 1,300 का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता भी है, उसमें सेलिंग सिनेरियो ज्यादा आएगा, तो ये चीज ध्यान से रखना। तो नेक्स्ट वीक का प्लानिंग क्या होगा, देखो अगर हमने देखा कि मंडे के दिन मार्केट लास्ट फ्राइडे का लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है रेड कलर कैंडल में, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी मार्केट फर्दर नीचे आ जाएगा। नीचे की तरफ क्या क्या टारगेट हो सकता है, नीचे की तरफ हमारा फर्दर टारगेट हो जाएगा 40,800 लेवल। उसके बाद एक टारगेट हमारा होगा 40,400 लेवल एंड 40,000 लेवल नेक्स्ट टारगेट। क्या क्या बोला हमने, 40,800 लेवल विल योर नेक्स्ट टारगेट अगर मार्केट प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है। अगर फ्राइडे का लो अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो ये हमारा फर्दर टारगेट होगा। अगर और नीचे मार्केट आता है तो 40,000 लेवल हमारा फर्दर टारगेट हो सकता है, 40,400 लेवल। ओके, आई होप ये प्लानिंग क्लियर हुआ। थोड़ा क्विकली देख लेते हैं कि हमारा इंट्राडे में क्या प्लानिंग हो सकता है। देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा था इन केस ऑफ निफ्टी, हमारा एक लेवल था 17,900, यहाँ का लेवल होने वाला है 41,800। थोड़ा डेटा वाइज चेक कर लेते हैं। देखो डेटा वाइज में ह्यूज रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, डेटा वाइज में अभी आसपास सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है 41,900 के आसपास। यस, 41,900 के आसपास नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद तो ह्यूज रेजिस्टेंस है ही 42,000। तो फिलहाल हम चेक करेंगे 41,900 को। और टर्न अप या बायर को एंट्री कराने के लिए, अगर बाय एंट्री करता है तो किस लेवल के ऊपर एंट्री करेगा, 41,900 के ऊपर ही सोचेगा। फिर अगर 42,000 ब्रेक होता है तो एग्रेसिवली बाइंग आने का चांसेस ह्यूज है। नीचे की तरफ सपोर्ट कहां पे बन रहा है, नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जा रहा है, दैट इज अराउंड 41,500। तो इस लेवल के आसपास, ये 500 पॉइंट के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं चल सकता है ऑन मंडे। ठीक है, फर्दर प्लानिंग करते हैं कि हमारा फर्दर ट्रेड प्लान क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट खुला है। 41,900 को मार्क कर लेंगे। 41,900 हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे बन रहा है। राइट, सेम एनालिसिस जैसे निफ्टी में हमने देखा। अगर यहाँ पे गैप ओपनिंग साइडवेज या गैप डाउन ओपनिंग, अगर मैंने देखा कि गैप अप ओपनिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हो रहा है 41,900 के आसपास। आप बताइए तो कमेंट सेक्शन में मुझे, यहाँ पे अगर मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे ओपन होता है, क्या होने के चांसेस ज्यादा है, बाइंग ना सेलिंग? क्या होगा, सेलिंग होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। तो हमें देखना है यहाँ पे कोई सेल पैटर्न बन रहा है कि नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई रेड कलर पैटर्न, रेड कलर कैंडल आ रहा है कि नहीं, कोई रिजेक्शन कैंडल आ रहा है कि नहीं। अगर बनता है, अगर वो कंफर्म होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठेंगे। नीचे की तरफ हमारा टारगेट होगा 41,800 और 41,700। नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 41,600। अगर वो ब्रेक होता है तो लास्ट टारगेट हमारा होने वाला है 41,500 के आसपास। बट अगर हमने कहीं ना कहीं देखा कि अगर रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे नहीं आ रहा और 41,900 के ऊपर सस्टेन कर जा रहा है, कोई ग्रीन कलर कैंडल बना के मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है,
हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के लिए बैठेंगे, मतलब बाइंग के लिए बैठेंगे, कॉल बाइंग के लिए बैठेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 42,000 लेवल। अगर हमने देखा कि 42,000 लेवल ब्रेक हो रहा है और कहीं ना कहीं 42,050 लेवल को मार्केट फर्दर ब्रेक कर दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्दर बाइंग के लिए बैठेंगे। हमारा अपसाइड और टारगेट हो जाएगा 42,100 एंड 42,200 विल बी अ फर्दर टारगेट। आई होप ये क्लियर हुआ। अब ये तो हमारा प्लानिंग था गैप अप का। अगर कहीं ना कहीं हमने देखा कि मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है, ज्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा, अगर हम सेलिंग के लिए बैठेंगे। आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखना है, तो 15 मिनट कैंडल अपसाइड ब्रेक हो रहा है, डाउन साइड, अगर वो डाउन साइड ब्रेक होता है तो बिंदास सेलिंग के लिए बैठो। नीचे की तरफ फाइनल टारगेट आपका होगा 41,500 लेवल। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा अलर्ट रहना, इंस्टेंट बाइंग के लिए मत बैठना। बाइंग तब होगा यहाँ पे अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है अप टू दिस लेवल, तो वो एक रैली आप कैप्चर कर सकते हो अगर ये लेवल ब्रेक होता है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अगर गैप डाउन होने के बाद 15 मिनट कैंडल ऐसा बनता है, कोई बने, रेड बने या ग्रीन बने, और उसका हाई अगर क्लियर होता है और कहीं ना कहीं मार्केट प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, ध्यान से सुनना, ब्रेक किया उसके ऊपर चला गया, आप इंस्टेंट बाइंग के लिए बैठ सकते हो। कॉल बाइंग के लिए आपका इमीडिएट टारगेट होगा 41,700, 41,800 और फाइनल टारगेट हमारा होगा 41,900। ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करा कि मार्केट एक बार में रैली करते 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 सब लेवल को ब्रेक कर, टाइम लगेगा क्योंकि बहुत एग्रेसिवली सेलर ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ब्रेक करते हैं तो बहुत ही मजेदार बात होगा, कॉल में आराम से बाइंग करेंगे और पुट शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये प्लानिंग आपके पास क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।